इस समय हम परमेश्वर में के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, इस समय जो आपके पाक कलाम को सुनते हैं, मनन करते हैं, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुंदर से बड़े दया से देने दीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आराम से आ रहा है आपका आवाज। मुझे लगता है ईस्टर खत्म होने के बाद हमारा जोश खत्म हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का दूसरा रविवार है और आज का विषय हमसे कहता है विटनेसेस टू द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साक्षीदार बनना। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठ को सुना है। प्रेरितों के कार्य उसका 3रा अध्याय और उसका 11 से लेकर 18 वचन हमने सुना है। और यहाँ पर हम लोग पतरस के बारे में देखते हैं कि पतरस कैसे मंदिर में परमेश्वर के बारे में वो उपदेश करता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और हमारे अपने लोगों ने या यहूदी लोगों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बदले में बरअब्बा को छोड़ने के लिए विनती की। और उसके बाद में कैसे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ और पतरस ने कैसे उस पुनरुत्थान का अनुभव किया और उसकी गवाही वो लोगों को बताता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं 15 वचन तो वहां लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। वो यहाँ पर खुलकर कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया था तो 3 बार प्रभु यीशु का वो इनकार करता है, लेकिन अब यहाँ पर हजारों की भीड़ में वो खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनता है। उसके बाद में जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है वो 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 11 वचन में हमने देखा है। और यहाँ पर पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर गवाही देता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुभव उसके जीवन में भी हुआ, कैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ और अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर दिखाई दिया। और उसके बाद में वो कहता है कि मैं जो आधे दिनों का जन्मा हूं और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया करके वो वहां पर बताता है। 1 कुरिन्थियों उसका अगर हम 15 अध्याय और उसका 8वां वचन अगर पढ़ते हुआ लिखा है कि सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। वो कहता है कि प्रभु मुझे भी दिखाई दिया और वो भी पुनरुत्थान की गवाही वो देता है। और जो आज का हमारा मुख्य अंश है यूहन्ना उसका 21 अध्याय 1 से 14 वचन अगर हम लोग पढ़ते तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो दर्शन है चेलों को हुए और उसका वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग समय पर उन लोगों को दिखाई दिए। और विशेष करके जो आज का हमारा मनन का पाठ है यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 14 वचन अगर आप लोग देखते हैं तो 20वां अध्याय के अंत में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो पुस्तक की समाप्ति या एंड हमको देखने को मिलता है। ये जो यूहन्ना का जो गॉस्पेल है वो यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो चुका था। 20वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 30 और 31 वचन में कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह लोगों के चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये एक एंड जो नोट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो शुभ समाचार है यहाँ पर खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से दोबारा 21वां अध्याय वहां पर ऐड करने की जरूरत क्या थी या क्यों यहाँ पर 21वें अध्याय को फिर से एक नए सिरे से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं पढ़ रहा था तो इसका उद्देश्य ये था कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो लोगों को दिखाई दिए तो लोगों का ऐसा मानना था कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित रूप में उन्होंने नहीं देखा, परंतु एक दर्शन देखा है प्रभु यीशु मसीह का, यानी लाइव उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा
नहीं है। कई लोगों को लगता था कि ये उन लोगों का हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन आप लोग जानते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर नहीं है फिर भी हमको वो है ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने मुन्ना भाई देखा होगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा हेलुसिनेशन क्या है ना। गांधी जी उसको बार बार दिखाई देता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि चेलों को हेलुसिनेशन हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो मर चुका है, फिर भी उनको दिखाई दे रहा है। 21वें अध्याय का वर्णन यहां पर इसलिए किया गया, 21वां अध्याय जो यूहन्ना का इसलिए लिखा गया ताकि इस बात को अच्छी तरीके से प्रकट कर सके कि ये दर्शन नहीं है और ये हेलुसिनेशन नहीं है, परंतु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। बाकी सारे वर्णन में जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में दर्शन हुए तो वहां पर हमको प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कार करते हुए दिखाई नहीं देते या कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते। एक इम्माउस के पास वो रोटी तोड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आने का उद्देश्य पुनरुत्थान के बाद और उनके साथ में जिस तरीके से वो बात करते कि इस तरफ जाल डालो तो तुमको मछलियां मिलेगी, उसके बाद में वो वहां पर उनके लिए आग पर जो है मछली और रोटी पकाकर उनको जो है देते हैं और उनको भोजन के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये घटना ये साबित करती है कि कोई भी हेलुसिनेशन या कोई भी हमारे अगर मन का विचार है तो वो व्यक्ति कभी भी हमको रोटी बनाकर नहीं देगा, वो व्यक्ति कभी भी हमको मछली खिलाएगा नहीं और हमको इनवाइट नहीं करेगा। इसीलिए ये जो 21वां अध्याय यहाँ पर लिखा गया है, 21वें अध्याय की घटना का वर्णन जो है यहाँ पर हमको यूहन्ना में देखने को मिलता है। इस अध्याय को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भोर होते ही उनके पास में आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद में चेले निराश हो गए थे और चेले जो लोग हैं वो वापस अपने पुराने जिंदगी में लौट गए। यहाँ पर शमौन पतरस जो उनका एक लीडर की नाई हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि मैं तो कहां जा रहा हूं। क्या लिखा है वहां पर अगर आप पढ़ेंगे 3रा वचन में, 21वां अध्याय 3रा वचन में वो कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग बैक टू माई लाइफ। जो मेरा पुराना जीवन था मैं वापस उसमें लौट रहा हूं। और उसके बाद में जैसे वो कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं तो उसके साथ में और भी जो चेले थे, कम से कम और 5-6 लोग हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम भी तेरे साथ में चलते हैं। और उसके बाद में वो लोग जाते हैं, सारी रात वो लोग प्रयास करते हैं लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिलती। और जैसे ही भोर होती है प्रभु यीशु मसीह 4थे वचन में लिखा है कि उनके पास में किनारे पर आकर खड़ा हुआ और चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना करके यहां पर देखते हैं। जैसे ही सुबह हुई एक नया दिन शुरू हुआ, एक नया युग की शुरुआत है कि भोर होते ही प्रभु यीशु मसीह उनके पास में पहुंचा। ये जो चेले थे ये लोग प्रोफेशनल फिशरमैन थे, उनको मालूम था कि मछली कहां से मिलेगी और किस तरह जाल डालने बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी सारी रात उन्होंने प्रयास किया और उनको एक भी मछली मिली नहीं करके हम लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं आगे वर्णन है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार जाल डाला और पतरस ने जो है प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, परंतु जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता था उस चेले ने कहा कि देखो ये तो प्रभु है। और जैसे ही वो जानता है तुरंत जो है पतरस जो है अंगरखे को लपेट कर वो पानी में कूद जाता है। और उसके बाद में जब वो मछलियां लेकर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तब तक उनके लिए भोजन तैयार करते हैं और उनको भोजन खाने के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं तुमने जो अभी मछलियां पकड़ी वो भी लेकर आओ। और उनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि प्रभु यीशु से पूछ सके कि वो कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि यही प्रभु यीशु है। और उसके बाद वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करते हैं करके हम लोग ये वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, आज का जो विषय हमसे कहता है या आज का वचन जो हमको सिखाना चाहता है कि मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हम कैसे बन सकते हैं। मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा पुनरुत्थान के बाद, वो एक डरा हुआ व्यक्ति था। इसके पहले वो डरता था, इसके पहले वो वापस अपने पुराने जीवन में चला गया था, मछली पकड़ने के लिए वो वापस चला गया था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, पुनरुत्थित प्रभु यीशु का उसने दर्शन किया, उसको आमने सामने देखा, उसका अनुभव किया, तो उसके जीवन से सारा डर निकल गया।
और वो खड़े होकर हजारों की भीड़ में खड़े होकर वो उसका सुसमाचार सुनाता है। वो कहता है कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने उस पुनरुत्थित प्रभु को मैंने देखा है और हम उसके गवाह है जिसको तुमने पकड़वा कर मार डाला। वो बड़े निडर होकर जो है वो प्रभु के बारे में गवाह बनता है। पौलुस जो है जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखता है, पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह से मिलता है और कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है और वो भी लोगों को बताता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा है और मैं उसका गवाह हूं। प्रियो, कई साल से हम लोग भी ईस्टर या फिर पुनरुत्थान का पर्व हम लोग मना रहे हैं और इस पुनरुत्थान के पर्व को हम मनाते रहते हैं, लेकिन कितने बार हम लोग सचमुच में उसके गवाह हम बने हैं? कितने बार हमने उस विटनेस को जाकर लोगों को बताया कि प्रभु जी उठा है। हम लोग चर्च की चार दीवारी में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि प्रभु उठला है, हम लोग बोलते हैं तो खरोखर उठला है, लेकिन क्या हम चर्च के बाहर जाकर इस गवाही को हम लोग देते हैं? प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए हमारे जीवन में कुछ क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है और आज हम उन बातों को मनन करेंगे। इन चेलों के जीवन के द्वारा, इस अंश के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, या उनके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हम लोग देखते हैं जिनके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए तैयार हुए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए हमारे जीवन में तीन वस्तुओं का होना या तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात हम लोग देखते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बनना है तो पहले इस बात का विश्वास हमको होना चाहिए ना। जो बात का विश्वास हम नहीं करेंगे हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले हमको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है ना। 2 संडे पहले हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना, सनराइज सर्विस में जोर जोर से प्रभु उठला है, तो खरोखर उठला है हम लोग बोलते हैं। प्रियो, उस बात का जो कथन हम लोग कह रहे हैं कि प्रभु उठला है या प्रभु जी उठा है, उस बात का विश्वास, यकीन हमें होना बहुत जरूरी है। यहां पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उनको बताया कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मारा जाएगा और मैं फिर से जी उठूंगा। इस मंदिर को ढा दिया जाएगा और मैं 3 दिन में मैं इस मंदिर को दोबारा खड़ा कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं चेले वापस अपने पुराने जीवन में चले गए। उनको सारी बातें पता थी, सब कुछ पता था, लेकिन वो वापस अपने पुराने जीवन को लौट गए। पतरस कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं और उसके साथ में और भी लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उस पर विश्वास किया करके हम लोग देखते। 7वां वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे 7वां वचन। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। आगे पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमौन पतरस ने देखा कि ये प्रभु है तो कमर में अंगरखा कसकर तुरंत वो झील में कूद पड़ा करके यहाँ पर वर्णन दिया गया है। प्रियो, यहाँ पर बाकी चेले प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने जाल को इस तरफ डालो तो तुम मछलियों को पाओगे, और इस बात को सुनकर तुरंत जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता था, ये कौन सा चेला है? यूहन्ना। और यूहन्ना ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और कहता है कि यह तो प्रभु है। प्रियो, जब हम पुनरुत्थित प्रभु को देखते हैं तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे विश्वास की शुरुआत यही से होती है, वी शुड नो हु जीसस इज। प्रभु यीशु कौन है उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको उसके गवाह बनना है तो पहले हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उस पर यकीन करना होगा, उस पर ईमान लाना होगा। अगर हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु जी उठा है, हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, तो हम
उसके पुनरुत्थान के गवाह नहीं बन सकते। पहली शर्त यह है कि हमको विश्वास होना जरूरी है। जैसे ही इन चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का जब उनको पता चला, जब यूहन्ना ने कहा कि ये तो प्रभु है, तुरंत पतरस ने भी उस बात को स्वीकार किया। अगर हमको उसके पुनरुत्थान के गवाह बनना है तो हमको ये मानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जिस बात का हम विश्वास नहीं करते उस बात को हम लोगों को बताएंगे तो लोगों को भी हम कन्विंस नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमको खुद को कन्विंस होना जरूरी है कि प्रभु जी उठा है या नहीं जी उठा है। अगर हम कन्विंस है तो हम लोगों को बता सकते हैं कि प्रभु जी उठा है। तो पहली शर्त यह है कि पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए पहली बात हम लोग सीखते हैं कि हमको विश्वास करना है कि प्रभु जी उठा है। दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं कि इस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में क्या हुआ, या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो चेलों के साथ में जो उनका एनकाउंटर हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास में आते, यहाँ लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है कि वो लोग सारी रात उन्होंने कोशिश की परंतु कुछ भी नहीं पकड़ा। अगर पढ़ते हैं तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए। हाँ, तीसरा वचन। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। वहां पर लिखा है कि परंतु उस रात उन्होंने कुछ भी न पकड़ा। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। ये लोग कौन थे? ये जो चेले कौन थे? इनका प्रोफेशन क्या था? मछली पकड़ना उनका प्रोफेशन था। आप में से बहुत सारे लोग टीचर है ना, कुछ लोग नर्स का काम करते हैं, कुछ लोग और आपका प्रोफेशन है। तो आपके प्रोफेशन को कौन बेहतर जानेगा? कौन जानता होगा? आपका जो प्रोफेशन है उसको कौन बेहतर जानता है? आप खुद है ना, आप खुद अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि कैसे करना है, आपको क्योंकि सिखाया गया है, उसका ट्रेनिंग आपको दिया गया है। जिसका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन यहां पर ये सारे प्रोफेशन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग यहां पर हम देखते हैं कि फेल हो गए। उनका प्रोफेशन था मछली पकड़ना, और वो लोग वापस चले गए मछली पकड़ने के लिए, और उन्होंने सारी रात प्रयास किया लेकिन एक भी मछली उनको नहीं मिली। बाइबल में क्लियरली इस बात को लिखा है। उसके बाद में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उनके पास में आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? 5वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। देखिए, उन्होंने सारी रात प्रयास किया, और प्रभु यीशु मसीह उनसे आकर पूछते हैं, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं तो लेकर आओ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास में कुछ भी मछली नहीं है। और उसके बाद प्रभु उनसे कहते हैं कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो पाओगे। और उन्होंने जाल डाला, और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यहां पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, तो चेलों ने सवाल जवाब नहीं किया, है ना। अगर उनकी जगह पर हम लोग रहते तो क्या बोलते? क्या बोलते थे? तुला काय समझते थे? तुमको क्या पता? हम तो सारी रात प्रयास करें, हम लोग बहाने देते ना वहां पर। तुमको क्या पता? तुम तो किनारे पर खड़े रहकर हमको बता रहे हो कि यहां पर जाल डालो, और तुम्हारी बात हम क्यों माने? क्योंकि हम तो सारी रात प्रयास कर रहे। क्या उन्होंने दाहिनी ओर जाल नहीं डाला होगा? रात भर में डाला ही होगा। उन्होंने कोशिश किया होगा, चारों तरफ उन्होंने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस तरीके से कोशिश करना था उन्होंने सारी रात प्रयास किया होगा। और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर दृश्य में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दाहिनी ओर जाल डालो, पहले तो प्रश्न पूछते हैं तुम्हारे पास में कोई मछलियां हैं क्या, लेकर आओ। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं।
उनकी जगह कोई और होते तो चिढ़ जाते थे, अरे हम इतना एक तो मेहनत कर रहे और हम लोग यहाँ पर एक भी मछली हमको नहीं मिली, और ये व्यक्ति आता है कि है तो लेकर आओ और मछली तुम्हारे पास, है ना, गरीबी में आटा गीला इसको बोलते है ना, कि हम खुद थक चुके हैं रात भर प्रयास कर करके, और अचानक ये व्यक्ति आता है, ये हमसे मछली मांग रहा है। उसके बाद जब वो नहीं है करके बोलते, उसके बाद में प्रभु जब कहते कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो तुरंत उन जालों को वो डाल देते हैं। प्रियो, ये एक खासियत हम लोग चेलों के जीवन में देखते हैं कि वो भले ही कितने ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, जब प्रभु ने उनसे कहा, उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। द ओबीडियंस। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह अगर हमको बनना है तो पहली बात हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है, और दूसरी बात आज्ञाकारिता होना जरूरी है। तभी हम उसके पुनरुत्थान के गवाह बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर में ओबीडियंस नहीं है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कई बार हम लोग जिस प्रोफेशन में रहते हैं या जिस कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं, हमको लगता है कि हम यहाँ के एक्सपर्ट हैं, हमको लगता है कि हमको कोई बता नहीं सकता, हमको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि हमको सब मालूम है। इंसान जब ये कहने लग जाता है कि मला सर्व माहित है, तो उसका एंड है वो। जब हम कहने लगते हैं कि मुझे सब आता है, तो वो आपके जीवन का अंत है, क्योंकि आप अब नई बातें कभी सीख नहीं सकते। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सारी उम्र सीखने का प्रयास करे। हम में से कितने लोग एकदम परफेक्ट है 100%? कोई भी नहीं है। हम में से कोई भी 100% खराब नहीं है। हर रोज प्रभु हमको मौका देता है सीखने का, हर रोज हम नई बातें सीखते हैं। और जीवन जो है सीखने का नाम है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको सीखने के लिए ही परमेश्वर ने रखा है। हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन हर रोज हमको प्रयास करना है, हर रोज हमको सीखना है। कितने लोग आप लोग पैदा होते बराबर आपको एंड्रॉइड फोन चलाना आ गया, है ना? हमने तो देखा ही नहीं था बहुत सारे लोग, बहुत से लोगों को शायद अभी तक चलाना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी जब आई तो हम उसके साथ साथ हम बढ़ते चले गए, हम उसके साथ साथ सीखते चले गए, है ना? हमने पुराने समय से जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप लोगों ने ग्रामोफोन देखा, रेडियो देखा, फिर उसके बाद में टेप रिकॉर्डर और क्या क्या देखते देखते आज आप लोग स्मार्टफोन के, है ना, समय तक आप लोग आ गए। और इन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप भी बढ़ते चले गए, आप भी नई नई बातों को सीखते चले गए, एक्सप्लोर करते चले गए। प्रियो, हमारा विश्वास भी ऐसा है और हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है कि प्रतिदिन परमेश्वर हमें नई नई बातों को सिखाता है। उसका वचन मधु से मीठा है करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जब वो हमसे कुछ कहता है तो उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम सीखना नहीं चाहते, हम बोलते कि हम तो ऐसा ही करते हैं, हमेशा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे चर्च का ट्रेडिशन यही है, हम लोग हमेशा यही करते आए, अब बदलाव पसंद नहीं करेंगे। सालों साल से वही रटी रटाई चीजों को हम लोग करते आते हैं, नया परिवर्तन कई बार हम पसंद नहीं करते। यहां पर चेलों को जब कहा गया, वो सब कुछ उनको आता है, उनको मछली पकड़ना पता है, उनको पानी में जाना पता है, उनको नाव चलाना पता है, सारे बातों में एक्सपर्ट है। लेकिन हमारी सारी एक्सपर्टीज, हमारा सारा विशेषता जब वो प्रभु के पास में आते हैं वो खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि सबसे मुख्य एक्सपर्ट कौन है? हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उसकी बात को सुनना जरूरी है। यहां पर जब उन्होंने सारी रात प्रयास करने के बाद में उनकी एक्सपर्टीज खत्म हो गई, वो लोग जो है कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और उन्होंने जाल डाला, तो हम लोग वहां पर एक रिजल्ट देखते हैं। कैसा रिजल्ट देखते हैं हम लोग? है ना, जाल, क्या लिखा है वहां पर 6वें वचन में? अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की
बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इतना सारा आशीष परमेश्वर ने दिया। कई बार नया पर्सपेक्टिव को सुनना बहुत जरूरी है, नया तरीके को भी जानना जरूरी है। जो नई राह प्रभु दिखाता है उस राह की ओर चलना भी बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। उन लोगों ने आज्ञा का पालन किया। प्रियो, अगर हमको मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनना है तो हमको विश्वास होना जरूरी है, और दूसरी बात, हमको आज्ञाकारिता होना जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात जो हमारे जीवन में जरूरी है, एक अच्छा विटनेस बनने के लिए या एक अच्छा गवाह बनने के लिए, वो हम लोग जो है 7वें वचन में पढ़ते हैं। 7वां वचन पढ़िए। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। समौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। देखिए, यहाँ पर जैसे ही यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और वो पतरस से कहता है कि ये तो प्रभु है, और पतरस क्या करता है, उसका क्रिया अगर हम लोग देखते, उसका एक्शन क्या किया उसने, तुरंत जैसे ही उसने सुना कि ये प्रभु है, उसने कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में वो कूद पड़ा। प्रभु यीशु मसीह किनारे पर था, पतरस नाव पर था, और यूहन्ना जैसे ही उससे कहता है कि ये प्रभु है, तो वो तुरंत अंगरखे को अपने पहन लेता है। मछली पकड़ते समय उसने अपने कपड़े उतार कर रखे थे, हो सकता है उसने एक लंगोट पहन कर रखी थी। और पुराने समय में यह मानना था कि अगर आप अपने आत्मिक गुरु से मिलने जाते हो तो आपको प्रॉपर ड्रेसिंग में होना जरूरी है। आप अपने प्रभु से अगर मिलते हैं, आपके गुरु से मिलते हैं, तो आपको सही तरीके से वहां पर जाना है। तो इस समय में ये मछली पकड़ने के वस्त्रों में था। यहां पर नंगा करके लिखा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये कहता है कि कुछ कपड़े जो लंगोट जो है उसने बांध कर रखी थी, बाकी जो है उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। जैसे ही उसने सुना कि प्रभु है तो उसने तुरंत अपने कपड़ों को पहन लिया और वो कूद पड़ा, नाव से कूद पड़ा। और किस ओर गया वो कूद कर? वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ चला गया। उसने अंगरखे को पहना, कूद कर प्रभु यीशु मसीह के तरफ चल पड़ा। और वहां पर लिखा है, आगे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो जब वे किनारे पर उतरे तो वहां पर, हाँ देखिए 8वें वचन में लिखा है, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। पहले पतरस कूद पड़ता है और वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाता है, और पीछे में फिर ये चेले लोग वो मछली के जाल को खींचते हुए लेकर आते हैं करके वहां पर वर्णन वहां पर लिखा हुआ है। पतरस पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था, इसलिए वो तुरंत कूद पड़ा। अगर वो नाव के साथ में आता तो उसको समय लगता था, इसलिए जैसे उसने सुना तुरंत वो कूद गया और तैरते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गया। वो ज्यादा दूरी पर नहीं था करके वहां पर लिखा हुआ है। वो पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर में वो एक्साइटमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि एक एक्साइटमेंट, एक उत्साह है कि प्रभु है। जब उसको पता चला कि ये प्रभु है तो तुरंत वो उत्साही हो गया और तुरंत कूद पड़ा और वो प्रभु से मिलने चला गया। उसका क्रियाएं उसके एक्साइटमेंट को दर्शाती है। उसका जो क्रिया उसने किया, कूद कर प्रभु के पास दौड़ पड़ा, ये उसके एक्साइटमेंट को दर्शाती है कि प्रभु के पुनरुत्थान के प्रति वो कितना उत्साही है। प्रियो, अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बनना है तो हमारे जीवन में भी वो उत्साह होना जरूरी है, वो एक्साइटमेंट होना जरूरी है कि सच में प्रभु जी उठा है। हम लोग जो नारे लगाते हैं कि प्रभु उठला है तो खरोखर उठला है, क्या उस एक्साइटमेंट के साथ हम वो नारे लगाते हैं? क्या हम उत्साह के साथ में वो बात को बताते हैं? हम लोग कई बार गीत गाते हैं तो भी हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदी तो हमारे चेहरे पे आनंद ही नहीं रहता। अगर इस तरीके से हमारे अंदर में एक्साइटमेंट नहीं है प्रभु के पुनरुत्थान की,
हम अगर गाते हैं कि आनंदित है हम लोग, तो हमारे जीवन में अगर आनंद ही नहीं दिखाई देता तो फिर क्या फायदा। उसके गवाह अगर हमको बनना है तो हमारे अंदर में वो उत्साह होना जरूरी है। चेले उत्साह से भर गए। उसके पहले वो निराश थे, वो मछली पकड़ने चले गए, पुराने जीवन में चले गए, लेकिन जैसे ही पतरस को पता चला कि ये तो प्रभु है, वो एक्साइटेड हो गया और तुरंत पानी में कूद पड़ा और दौड़कर पहले जाकर प्रभु को वो मिला करके हम लोग देखते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में एक नया उत्साह जगाना जरूरी है, एक नई आशा वो लेकर आना चाहिए और एक नए उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हम प्रभु के वचन को लोगों में बांटना चाहिए। पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। विश्वास, ओबीडियंस है ना, फेथ, ओबीडियंस, विश्वास, आज्ञाकारिता और उत्साह। अगर ये 3 चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हम अच्छे गवाह, हम उसके पुनरुत्थान के नहीं बन सकते। और जब वो उत्साह के साथ किनारे पर आए तो प्रभु ने क्या किया, उनसे पूछा कि जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उसको लेकर आओ। तब तक प्रभु ने ऑलरेडी उनके लिए भोजन तैयार कर दिया था। वहां पे लिखा है कि जो कोयले के टुकड़े वहां पर रखे थे, उसके ऊपर में कोयले की आग पर उसने मछली रखी हुई और रोटी देखी। ऑलरेडी प्रभु के पास कुछ मछली थी, मछली वहां पर रखा और रोटी वहां पर रखी, और उसके बाद में उनके लिए भोजन तैयार करके प्रभु यीशु मसीह उनको इनवाइट करते कि और भी जो मछलियां तुमने पकड़ी है उसमें से कुछ लेकर आओ। और वो लोग गिनते हैं उस मछली को, वो लोग गिनते हैं और वहां पे लिखा है कि 153। क्यों गिना होगा, क्या कारण है, बता सकते हैं आप लोग? मछलियां गिनने का कारण क्या है ना, क्योंकि वो लोग 7-8 लोग थे, उनको वो बांटना है आपस में। तो उन लोगों ने जब गिना तो 153 मछलियां वहां पर थी और कुछ मछलियों को लाने के लिए प्रभु ने उनसे कहा। और वहां पे लिखा है कि इतनी मछलियां थी, बड़ी बड़ी मछलियां 153 थी और उसके अलावा छोटी मछलियां भी थी। दूसरी जगह पर हम पढ़ते तो लिखा है कि उसके अलावा भी और मछलियां थी। और फिर प्रभु उनको बुलाता है कि आओ भोजन करो। नाउ जीसस इज इनवाइटिंग देम फॉर अ मील, कि आओ साथ में लंच करें, है ना। प्रभु ने उनको बुलाया, आओ, या लंच या ब्रेकफास्ट का समय था, सुबह का समय था, आओ साथ में भोजन करें। इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उनको भोजन दिया। कब दिया? कब दिया? हाँ? नहीं, इसके पहले भी एक टेबल फेलोशिप हुई थी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ। कहां पर हुई? बहुत बार हुई, लेकिन एक बहुत स्पेशल, लास्ट सफर, मौंदी गुरुवार के दिन, है ना। भूल गए आप लोग, ईस्टर आ गया तो मौंदी गुरुवार को भूल गए। मौंदी गुरुवार के दिन ऊपर के उस कमरे में प्रभु ने उनके साथ में भोजन किया, और जब उस समय में उन्होंने रोटी तोड़कर दी तो वो ये दर्शाता था कि वो इस समय में एक बलि का जो है भेड़ बनकर वो जा रहे, वो एक मेमना है जो बलिदान करने जा रहा है। लेकिन यहां पर जो भोजन है, ये जो टेबल फेलोशिप यहां पर हो रही है, ये जो संगति यहां पर हो रही है, यहां पर प्रभु उनको कहना चाहता है कि अब एक नए जीवन की शुरुआत है। पुनरुत्थान हो गया तो मेरे साथ तुम आनंद मनाओ और तुम अब यहां से गवाह बनकर जा सकते हो। प्रियो, विटनेस बनने के लिए हमको प्रभु की संगति में रहना जरूरी है, उसके साथ मेज पर बैठना जरूरी है, उसके साथ मिलकर भोजन करना जरूरी है। टेबल फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल फेलोशिप में हम लोगों के साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं ना, भोजन करते समय हम लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं, हमारे संबंध को बनाते हैं। भोजन हम सभी के साथ में नहीं करते हैं क्या? अगर यहाँ पर कोई प्रोग्राम अगर हम लोग रख देते खाने का, और मान लीजिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स हमने यहाँ सेट कर दिए और आप लोगों को बोला कि बफे से आप यहाँ से लाइन से आप भोजन ले लो, तो आप लोग कहाँ जाके बैठेंगे? हाँ, अगर आप लोग वो टेबल है ना रखा गया यहाँ पर और भोजन आपको लेने के लिए कहा गया और वहां पर राउंड टेबल रखे हैं, कुर्सियां रखी है और आपको भोजन लेकर जाने के लिए बोला, तो कहाँ बैठते आप लोग? हाँ, अपने ग्रुप में बैठते हैं हम लोग, हैं अपने ग्रुप में बैठेंगे, अपने परिवार के साथ बैठेंगे, जिनसे हमारी बातचीत शुरू है उनके साथ बैठेंगे, है ना। सभी के साथ हम लोग टेबल फेलोशिप नहीं करते। हमारे देश में भी हम लोग देखते हैं कि किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है। बहुत सारे
ऊंची जाति नीची जाति में भी ऐसा होता है कि हम उनके साथ में खाना शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ में खाना साथ में नहीं खा सकते। टेबल फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह के टेबल पर सभी का आमंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप में वो सभी को बुलाते हैं। जब हम टेबल फेलोशिप करते हैं तो उससे हम लोगों को जानते हैं। क्या कभी हमने ये कोशिश की कि नए लोगों के साथ जाकर भोजन करें, कोई भी प्रोग्राम? बहुत रेयर करते हैं हम लोग, या फिर नहीं करते। हम लोग ज्यादातर कंफर्टेबल कहां रहते हैं? अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ में भोजन करने में हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। प्रतिदिन आपको अपने परिवार के साथ में भी भोजन करना जरूरी है। यू शुड हैव अ टेबल फेलोशिप। कितना ही आपकी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आप अपने परिवार के साथ में भी वो संगति करना जरूरी है। ये जो संगति है, जब हम एक दूसरे के साथ खाते हैं या उठते बैठते हैं, जब कलीसिया बढ़ने लगी, प्रेरितों के काम में भी हम लोग देखते हैं कि शुरुआत की जो कलीसिया कैसे बढ़ी, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो साथ में भोजन किया करते थे, रोटी तोड़ते थे साथ में। ये जो प्रभु भोजन की विधि हम लोग करते हैं, इट इज अ टेबल फेलोशिप। ये शुरुआत में ये एक बहुत बड़ा भोजन था। आज हम लोग उसको एक छोटी सी रोटी और दाकरस में हमने उसको सीमित करके रख दिया। इट टॉक्स अबाउट फेलोशिप विद क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी संगति को दर्शाता है। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ फेलोशिप करते हैं तभी हम इस काबिल बनते हैं। हमको यहां से वो ताकत मिलती है, यहां से वो शक्ति मिलती है कि हम बाहर जाकर उसके पुनरुत्थान के गवाह बने। उसके पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए विश्वास, आज्ञाकारिता और उत्साह, और उसके साथ साथ जो है उसके टेबल फेलोशिप में हम सहभागी होना जरूरी है। जब हम एक दूसरे के साथ भोजन में सहभागी होते हैं तो हम भोजन के समय हम बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। उस समय में हम एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं, एक दूसरे से हम परमेश्वर के वचन को हम लोग शेयर कर सकते हैं। इसीलिए टेबल फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए उसने हमें बुलाया, और ये बात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाई, और उसके बाद वो एक अच्छे बोल्ड गवाह बने। पतरस हजारों की भीड़ में खड़े होकर बोलने लगा। हमको भी प्रभु इस काबिल बनाता है जब हम उसके वेदी के पास आते हैं, ताकि हम भी बाहर जाए और उसके विटनेस बने। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।